Hi everyone, I Dipali, your सूरजमुखी welcome all of you to the NEETX channel. I hope मेरे बच्चे एकदम बढ़िया से हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो। मुझे लगा कि आप पढ़ाई में इतना व्यस्त हो कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दे दूं। बेटा आपको पता होना चाहिए कि आप में से बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है कि आप लोग डमी स्कूल्स में एनरोल्ड होगे। सबसे पहले अगर मैं डमी स्कूल्स का कॉन्सेप्ट आपको बताऊं तो डमी स्कूल्स के अंदर आपको प्रॉपर डेली अटेंडेंस का चक्कर नहीं होता और ना ही आपको डेली स्कूल जाना होता है। तो डमी स्कूल्स का बस ये फायदा होता है कि आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भले ही मैं नीट की बात करूं, जेई की बात करूं, तो आप बिना उसमें एनरोल हुए, बिना आप स्कूल जाए, बेसिकली बिना रेगुलर स्कूल जाए, आप अपनी ट्यूशंस पर, अपने सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। बट बेटा सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, दिस ऑल थिंग इज नॉट ऑथेंटिक। कुछ कुछ गाइडलाइंस है जो सीबीएसई की प्रॉपरली फॉलो होनी चाहिए ताकि आप आगे जाकर आपको प्रॉपर स्कोर कार्ड मिले 11th 12th का और आप नीट का एग्जाम दे सकें। तो खबर क्या है? खबर ये है कि जो सीबीएसई है उन्होंने एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। ये सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे वाले दिन, और ये इंस्पेक्शन चला राजस्थान और दिल्ली में। इस इंस्पेक्शन के चलते उन्होंने 22 स्कूल्स दिल्ली में देखे और 5 स्कूल्स देखे राजस्थान में, जहां पर ये डमी स्कूल्स का एनरोलमेंट इतनी ज्यादा पेस से चल रहा है और सीबीएसई के नॉर्म्स को, सीबीएसई के इंफ्रास्ट्रक्चरल जो उनके नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उनके हिसाब से चीजें नहीं चल रही थी। और हाल ही में एक बच्चा, मेरे बहुत सारे ऑफलाइन के जो बच्चे हैं उनमें से कई बच्चों का एडमिशन स्कूल से कैंसिल भी कर दिया गया। तो उनको खड़े पैर बेटा किसी और स्कूल को देखना पड़ा कि हम कहाँ से एडमिशन लें। क्योंकि आप रेपरकर्शन सोचिए, अगर आप किसी स्कूल के अंदर एनरोल्ड नहीं हैं तो आपको 11th के बाद 12th का स्कोर कार्ड कैसे मिलेगा? और अगर आपको 12th का स्कोर कार्ड नहीं मिला तो आगे आप नीट एग्जाम के लिए कैसे अपना फॉर्म वगैरह फिल करोगे 12th के स्कोर कार्ड के बेसिस पर? तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी बेटा कि थोड़ा डमी स्कूल को अवॉइड ही कीजिए। क्योंकि सीबीएसई ने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो रेगुलर स्कूल्स हैं बट फिर भी दे हैव टर्न्ड डमी विदाउट एनी अथॉरिटीज, विदाउट एनी परमिशन, और वो बच्चों की फॉल्स अटेंडेंस लगा रहे हैं। इसीलिए अगर आप न्यूज में भी सर्च करेंगे यू विल फाइंड दिस आर्टिकल सेइंग दैट सीबीएसई इश्यूज शो कॉज नोटिसेस टू 27 schools in Delhi, Rajasthan for dummy enrollments. CBSE is also contemplating legal action against those found guilty for non-compliance, कि जो उनके रूल्स के, उनके नॉर्म्स के हिसाब से कॉम्प्लाई नहीं कर रहे उन पर लीगल एक्शन भी होगा। और हाल ही में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन 11th क्लास से 12th क्लास से कैंसिल भी किया जा चुका है आफ्टर दिस नोटिस। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये बहुत जरूरी है कि आप एक बार अपने स्कूल से अपना एनरोलमेंट कंफर्म करें, स्कूल से बात करें कि वहां पर पोजीशन क्या है। आर यू इन अ सेफ प्लेस with respect to your NEET exam, with respect to your 11th class, with respect to your 12th class? ठीक है बेटा, तो आपको पढ़ना तो जरूरी है बट आसपास इस स्फीयर में क्या हो रहा है, एनटीए क्या क्या खबर लेकर आ रहा है, आप पढ़िए, हम आपके साथ हैं। आई विल ब्रिंग आउट एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। बट प्लीज एक बार अपने स्कूल से कंफर्म कीजिए कि आपका एनरोलमेंट एकदम सही है। और अगर आपको अभी एडमिशन लेना है, अगर आप 10th क्लास में हैं और आप सोच रहे हैं आगे कैसे करना है, तो प्लीज अवॉइड दीज डमी स्कूल्स ताकि आपको आगे जाकर किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। इसी के साथ मैं चलती हूँ बेटा और मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।